बेटा हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो जो है उसकी वजह से क्या होता है कि इनके अंदर जो गैसियस एक्सचेंज है उसके लिए सरफेस जो है वो ज्यादा मिल जाती है इनको, ठीक है। तो सरफेस जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा गैसियस एक्सचेंज होगा, उतना ज्यादा वेस्ट एक्सचेंज होगा, उतना ज्यादा न्यूट्रिएंट एक्सचेंज होगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। मतलब जितनी सरफेस किसी न्यूट्रिएंट को मिलेगी उतना वो उसका एक्सचेंज होगा उसकी बॉडी के अंदर, ठीक है। इन प्रोटोजोआ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म आर द मीडिया, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म जो है वो ही बैरियर होते हैं ना, तो बेटा इसके अक्रॉस ही जो है मटेरियल्स जो है वो डिफ्यूज करते हैं, थ्रू विच द मटेरियल्स डिफ्यूज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म और बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ये बेटा डिफरेंट जो है वो हमारे पास बताए गए हैं कि यहाँ पे जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज कर रहा है। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का रेडियस का जो है सर्कल बनाऊं बेटा, तो उसमें क्या होगा कि उसका जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है वो ज्यादा होगी। अगर 2 सेंटीमीटर का होगा तो उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो हाफ हो जाएगी। इसी तरह जो है 4 सेंटीमीटर का बनाऊंगा तो उसकी 0.75 जो है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो रह जाएगी, ठीक है। तो स्मॉल साइज का जो सर्कल होगा उसका सरफेस एरिया जो है वो बड़ा होगा। बेटा अगर जो है वेट अ मिनट, अब बेटा ये यहाँ पे देखिएगा, एक मैं दो बॉक्सेस बनाता हूँ, आप लोगों ने बताना है कि सरफेस एरिया जो है वो किसका ज्यादा होगा, ठीक है। बेटा एक ये बॉक्स है, एक ये बॉक्स है। इसको मैंने क्या करना है कि इसको कट करना है, सेंटर से किया, यहाँ से भी सेंटर से किया, एक यहाँ पे कट लगाया, एक यहाँ पे लगाया, ठीक है बेटा। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जो है हमारे पास बॉक्सेस बन गए एक बॉक्स से, ठीक है बेटा। इसका जो सरफेस एरिया है वो सिर्फ ये है जो कि उसकी एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोज हो रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पे ये जो सेल्स हैं, ये जो हमारे पास बॉक्स बने हैं, इनका सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है। किस वजह से? क्योंकि ये जो पोर्शन है ये भी अब एक्सपोज होगा एनवायरनमेंट की तरफ, ये भी होगा, ये वाला भी होगा, ठीक है। अब बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो इस तरह से जो है इनमें जो है हमारे पास तो बेटा मेन चीज ये थी कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है जैसे ही इंक्रीज करती है वैसे ही डिफ्यूजन रेट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप जैसे जैसे जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की तरफ जाते हैं तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाते हैं। उसका क्या मकसद था? उसका भी सेम यही मकसद था कि जो सेल्स हैं, जितने ज्यादा सेल्स होंगे उतनी ज्यादा डिफ्यूजन रेट होगा, ठीक है बेटा। तो ये था इसका थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट। मजीद हम मूव करते हैं तो हमारे सामने जो डायग्राम दी गई है ये बेटा फाइलम पोरिफेरा की दिखाई गई है। इसमें स्पॉन्जेस आ जाती हैं, ठीक है। स्पॉन्जेस में बेटा इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे आपको इसकी बॉडी के अंदर ये पोर्स नजर आते हैं जिसको ओस्टिया कहते हैं। सिंगुलर को अगर बोलें तो वो ओस्टियम होगा। ये अंदर इसके क्या है? स्पोंजोसील है। ये बॉडी वॉल है, ठीक है, जो कि लाइन कर रही है स्पोंजोसील को, ठीक है। यहाँ पे ये जो है
कॉलर सेल्स हैं, ठीक है, इनको आप कोएनोसाइट्स भी कहते हैं। यहाँ पे मेसोडर्मल सेल्स हैं और जहाँ पे जो है आप कह सकते हैं कि अमीबॉइड सेल्स हैं, ये स्पिक्यूल्स हैं बेटा, और ये ऑस्क्यूलम है। तो इसमें किस तरह से जो है सर्कुलेशन होती है, किस तरह से जो है मटेरियल्स जो हैं वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज किस तरह से होता है। तो बेटा क्या होता है कि यहाँ पे ये ओस्टियम जो है, इसमें चूंकि हमारे पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, सिंपल ये ओपनिंग है हमारे पास, यहाँ से क्या करेगा, वाटर जो है वो इसकी बॉडी के अंदर एंटर होगा और इस स्पोंजोसील के अंदर आ जाएगा। यहाँ से ये वाटर जो है इन सेल्स के अंदर से गुजरेगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो यहाँ पे ट्रैप कर जाएंगे, वो न्यूट्रिएंट्स यहाँ से सेल्स के अंदर मूव कर जाएंगे और वहां से उनकी डाइजेशन होगी, ठीक है। वैक्यूल की फॉर्म में यहाँ पे आएंगे, लाइसोसोम्स जो है वो अटैक करेंगे और उसको तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होगा उसको दोबारा से यहाँ पे ऐड कर दिया जाए। इसी तरह जो है गैसियस एक्सचेंज, मतलब ऑक्सीजन जो है वो सेल्स के अंदर चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दोबारा से यहाँ पे डिफ्यूज कर जाएगी। तो इस तरह से यहाँ से ओस्टियम के थ्रू वाटर एंटर हुआ था। अब वाटर के अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, जो रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज हुआ है, तो वो अब जो है कार्बन डाइऑक्साइड फर्ज कर लें उसके अंदर आ गई है और यहाँ पे जो है वेस्ट मटेरियल भी पड़ा हुआ है, उसने अब इसकी बॉडी से रिलीज होना है। तो वो किस पोर के थ्रू होगा, इस ओस्क्यूलम के थ्रू, ठीक है। सम इनवर्टिब्रेट्स हैव इवॉल्व्ड specific transport systems. For example, sponges circulate water from the external environment through their bodies instead of circulating an internal fluid. इसकी बॉडी के अंदर कोई फ्लूइड नहीं होता, बल्कि ये वाटर जो है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेता है उसको ही यूज करता है सर्कुलेशन के लिए। नेक्स्ट बेटा हम फाइलम जो है निडेरिया पे आ जाते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास हाइड्रा आ जाता है। हाइड्रा जो है बेटा, इसकी भी अगर आप शेप देखें तो वेज लाइक होती है, गुलदान की तरह की, ठीक है। एक ही ओपनिंग होती है बॉडी की, वहां से ही वाटर ने एंटर होना है और वहां से ही रिलीज होना है, ठीक है। इसके अलावा इसके टेंटिकल्स दिखाए गए हैं। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है बेटा, ठीक है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, जैसे ही वाटर इसकी बॉडी के अंदर आता है तो यहाँ से जो है जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इनके सेल्स के अंदर चले जाते हैं। ये जो सेल्स हैं जो कि लाइन कर रहे हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को, ठीक है। ये सेल्स जो हैं इनको आप यहाँ पे ग्लैंड सेल्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि सिक्रीशंस रिलीज करते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स भी होते हैं यहाँ पे, ठीक है। न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स का क्या क्या काम होता है कि उन्होंने कंट्रैक्ट करना होता है, उनके अंदर फाइबर्स होते हैं ना, तो वो कंट्रैक्ट करते हैं और इस तरह जो है पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन जो है वो बनती है, जिसकी वजह से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको दोबारा से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस भी इनके अंदर होता है। डिफ्यूजन के जरिए भी जो है बॉडी में एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का। दिस कैविटी सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स फॉर ऑल बॉडी सेल्स लाइनिंग द कैविटी, प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर इन द कैविटी and is a reservoir for carbon dioxide and other wastes. Simple body movement moves the fluid. तो वो बॉडी मूवमेंट कौन सी है, जो मस्कुलर मूवमेंट है, इसको पेरिस्टाल्सिस कह सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हम अगर बात करें तो हमारे पास जो है ट्रांसपोर्ट इन प्लेटीहेलमिन्थेस जो है वो हम देखेंगे। द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ऑफ फ्लैट वर्म्स, ठीक है, जो कि हमारे पास एसिलोमेट्स हैं, इनके अंदर सिलोम नहीं है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है जो कि आप कह सकते हैं कि उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस में डिवाइड हुई हुई है, ठीक है बेटा। इनका जो साइज है वो बहुत स्मॉल होता है। अब ये ब्रांचेस का क्या इसको जो है फायदा है कि ये ब्रांचेस जो है न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसको हर बॉडी सेल तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। In the planarian, branches penetrate to all body parts,
जो पेनिट्रेट कर रहे हैं तो न्यूट्रिएंट्स को भी वहां तक लेके जाएंगे, बिकॉज दिस ब्रांच vascular gastrovascular cavity runs close to the body cells. डिफ्यूजन डिस्टेंसेस, जो डिस्टेंस होता है डिफ्यूजन के लिए, ठीक है बेटा, डिस्टेंस भी कम होना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि एक चीज यहाँ पे पड़ी हुई है, एक यहाँ पे, तो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान, ठीक है, वो कम है। अब एक चीज यहाँ पे पड़ी हुई है, एक यहाँ पे, तो इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो कम है। तो फासला जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन ज्यादा होगी, ठीक है, डिफ्यूजन रेट उतना ज्यादा होगा। तो ये डिफ्यूजन जो डिस्टेंसेस हैं उसको भी कम करते हैं। ये जो हमारे पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, क्योंकि ब्रांच्ड है, तो इस वजह से ये हर बॉडी सेल की तरफ जो है एक्सपोज हो रही होती है, और इसी वजह से जो है न्यूट्रिएंट्स, गैसेस और वेस्ट जो है उसका एक्सचेंज होता है। बॉडी मूवमेंट हेल्प्स डिस्ट्रीब्यूट मटेरियल्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो बॉडी मूवमेंट है, ठीक है, वो जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करवाती है डिफरेंट वेस्ट मटेरियल्स को, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वन डिसएडवांटेज, अब इसका एक डिसएडवांटेज है बेटा, कि इसकी शेप जो है, इसका जो साइज है वो बहुत स्मॉल है। इस वजह से इसको दोबारा से जो है अपने आप को रीशेप करना पड़ता है, ताकि जो है स्मॉल जो डिफ्यूजन डिस्टेंस है उसको मेंटेन किया जा सके, ठीक है। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट इन सूडोसिलोमेट इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। सूडोसिलोमेट जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर किस तरह से जो है ट्रांसपोर्ट होती है। लाइक एस्केलमेंथिस जो है उनमें हमारे पास रोटिफर्स आ जाते हैं, गैस्ट्रोट्राइका आ जाते हैं, निमाटोड्स, निमेटोमॉर्फा एंड क्राइनोरिंका, ठीक है बेटा। तो इनमें हम आज देखेंगे कि किस तरह से जो है गैशियस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट जो है वो किस तरह से होती है। Most of these animals are small and movements of the body against the coelomic fluid, which are in direct contact with internal tissues and organs, produce adequate transport, ठीक है। Few other invertebrates जो है, ectoprocs है, echinoderms है, etc. also depend largely on the body cavity and coelomic transport chamber. बेटा सूडोसिलोमेट्स जो है उनमें जो सिलोम होती है वो, उसको कहते हैं सूडोसिलोम। सूडोसिलोम क्यों कहते हैं बेटा, इसकी डायग्राम जो है वो आप लोग इसको ऑब्जर्व कीजिएगा जरा। बेटा पहले हमारे पास एसिलोमेट्स हैं जिसमें प्लेटिहेलमिन्थस हैं, सीलोमेट्स हैं, एनालिड्स। सूडोसिलोमेट्स में निमाटोड्स जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। तो यहाँ पे ये जो सूडोसिलोमेट्स हैं, इनकी अगर आप देखें मतलब जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, उसमें तीन जो है वो लेयर्स हैं। एक जो है एक्टोडर्म है जो कि बॉडी कवरिंग कहलाती है, उससे अंदर वाली जो है उसको मेसोडर्म कहते हैं। मेसोडर्म और एंडोडर्म जो है उसके दरमियान कैविटी मौजूद है, इनको हम बोलेंगे सूडोसिलोमेट्स। सूडोसिलोमेट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है या सिलोम जिसको आप कहते हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो बेटा प्रेजेंट है एंडोडर्म और जो हमारे पास मेसोडर्म है उसके दरमियान वो मौजूद है, और इस सिलोम को हम बोलेंगे सूडोसिलोम। इसी तरह अगर सिलोमेट्स में देखें तो सिलोमेट्स में ये सिलोम जो है ये मेसोडर्म के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। मेसोडर्म के अंदर मतलब उसके बाहर और अंदर वाली साइड पे, दोनों साइड्स पे क्या है, मेसोडर्म है, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं ट्रू सिलोम, ठीक है बेटा। और जो एसिलोमेट्स हैं उनके अंदर सिलोम प्रेजेंट नहीं होती। तो यही जो सिलोम है, सूडोसिलोम,
ठीक है बेटा, जिसको जो कि हमें मिलती है नीमाटोड्स के अंदर। यूज द सिलोमिक फ्लूइड इन देयर बॉडी कैविटी फॉर ट्रांसपोर्ट। अब ये सिलोमिक फ्लूइड जो है उनको यूज करेंगे और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगी। ठीक है, ये सिलोमिक फ्लूइड जो है वो मूव करता रहता है, जिसकी वजह से इनके अंदर ट्रांसपोर्ट जो है वो इजीली होती है, क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के साथ, टिश्यूज के साथ। ठीक है, उसके बाद बेटा हम देखते हैं मोलस्क्स। ठीक है, ये जो डायग्राम्स दिखाए गए हैं ये मोलस्क की दिखाई गई हैं। ठीक है बेटा, मोलस्क्स के अंदर जो है हमारे पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी मिलता है, और जो सिफेलोपोड्स हैं, जो कि इसका जो है एक वेल डेवलप्ड ग्रुप है सिफेलोपोड्स, उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी देखने को मिलता है। बेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो है जिसमें जो है ब्लड जो है वो वेसल्स के अंदर मूव नहीं करता। ब्लड और जो हमारे पास टिश्यू फ्लूइड होता है वो जो है एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे होते हैं, और ये डायरेक्टली जो है टिश्यूज को बात कर रहा होता है, साइंसेस को। ठीक है, इसी तरह जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें ब्लड जो है वो वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। बिगिनिंग विद मोलस्क्स, ट्रांसपोर्ट फंक्शंस occurs with a separate circulatory system। ठीक है बेटा, इनमें सेपरेट सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ था, जिसकी वजह से इनमें ट्रांसपोर्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स देखेगी। आहिस्ता आहिस्ता जो है हम वर्टिब्रेट्स की तरफ भी मूव करेंगे। A circulatory or cardiovascular system is a specialized system in which a muscular pumping heart moves the fluid medium called either hemolymph or blood in the specific direction determined by the presence of unidirectional blood vessels। तो इनमें जो फ्लो होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा। ये आप देख रहे हैं बेटा, यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इनके अंदर ये ब्लड जो है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, जो ब्लड है वो टिश्यूज को डायरेक्टली बात कर रहा होगा, मतलब कुछ वेसल्स प्रेजेंट हैं, उन वेसल्स से वो जैसे ही टिश्यूज में टिश्यू साइंसेस तक पहुंचता है, बॉडी कैविटी तक, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जाके वो ब्लड जो है डायरेक्टली जो है वो बात कर रहा होगा टिश्यूज को। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वो वेसल्स के अंदर ही रहता है। ठीक है, फिर कैपिलरीज आती हैं, कैपिलरीज के अंदर जो है वो एक्सचेंज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये था हमारे पास मोलस्क्स का सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इनमें बेटा एक हार्ट होता है, पंपिंग हार्ट, मस्कुलर होता है, जो कि पंप करता रहता है, और इस वजह से जो है ये जो इनके अंदर ब्लड है, जिसको आप हीमोलिम्फ कहते हैं, वो मूव करता रहता है स्पेसिफिक डायरेक्शन में। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है। तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है वो क्लोज हो रहा है, ये आप देख लें। नेक्स्ट जो है स्लाइड के ऊपर हमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया गया है। ये डायग्राम अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे ये देखें, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। यहाँ से हालांकि इसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे जो है जैसे ही ये टिश्यूज के पास पहुंचता है तो यहाँ से ये ब्लड जो है ये यहाँ पे रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये ब्लड अब डायरेक्टली बात करेगा। ठीक है, बात करने के बाद ये यहाँ से फिर से एब्जॉर्ब होगा यहाँ पे, और यहाँ से दोबारा से हार्ट की तरफ मूव करेगा। यहाँ पे ये हार्ट है,
ये जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसको दिखाया गया है। क्या होगा कि यहाँ से ये ब्लड मूव करेगा और ये कैपिलरीज हैं, यहाँ पे ये डिफ्यूज करेगा, गैसियस एक्सचेंज होगा यहाँ पे, और इस तरह से हार्ट जो है दोबारा से उसकी तरफ लौटा दिया जाएगा। In an open circulatory system, the heart pumps hemolymph out into the body cavity or at least through parts of the cavity where the hemolymph bathes the cells, tissues and organs. In closed circulatory system, blood circulates in the confines of tubular vessels. Vessels के अंदर ही रहता है. The coelomic fluid of some invertebrates also has a circulatory role, either in concert with or instead of the hemolymph or blood. ठीक है, जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर सर्कुलेटरी रोल जो है वो जो है हीमोलिम्फ जो है वो प्ले कर रहा होता है, ठीक है, सर्कुलेशन का। तो बेटा यहाँ पे ये जो है टॉपिक क्लोज होता है। फर्दर अगर कोई क्वेश्चंस हुए तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।